अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मौफ़ा मलिक है। बाय प्रोफेशन मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी माहिर नफ्सियात हूँ। आज हम एक बहुत ही कॉमन लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। हम सब लोगों को हर चीज़ को बार बार सोच के करने की आदत होती है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लेकिन उस बार बार सोचने को हम एक लिमिट से एक्सीड कर देते हैं, दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक फॉर अस। क्योंकि जब हम एक चीज़ को बार बार सोच रहे हैं और इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि उससे हमारी जो डेली लाइफ है, रोज़मर्रा की जो रूटीन है, वो इतनी इफ़ेक्ट होती है कि हमें डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार होना पड़ जाता है। क्योंकि इसमें सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप सोचें, क्रिटिकल थिंकिंग करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप सोच रहे हैं आपके पास उसका वैलिड जो है वो प्रूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम में से बहुत से लोग हर चीज़ को बार बार सोचते हैं लेकिन उस सोचने का कोई नतीजा नहीं निकलता। उसको हम कहते हैं ओवर थिंकिंग, जो आपके माइंड को इतना नेगेटिव इन्फ्लुएंस करती है और उसका जो रिस्पॉन्स आता है, या तो आप स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, ज़हनी दबाव का, या आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, या आप एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि ये जो हमारी सोचें हैं ना, या तो हमारे माजी से रिलेटेड होती हैं, माजी में कोई गलती हो गई या कोई ऐसा पछतावा जो माजी में हमारे से हुआ, वो हमारे माइंड में हर वक्त चलती रहती है। काश मैं ऐसा ना करती या मैं ऐसा ना करता तो मेरी ज़िंदगी बेहतर होती। वो जो काश वाला एलिमेंट है वो हम अपनी थिंकिंग से नहीं निकाल पाते। सेम एज इट फॉर हमें फ्यूचर का भी खदशा होता है कि मैं ये कोशिश करूँगा, मैं ऐसे सही कर लूँ। आप कोशिश करें, लेकिन जो यहाँ पे आप इतना दबाव डाल रहे हैं, इतना ज़ोर डाल रहे हैं, उसका इतना नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा होता है कि आपको नहीं पता चलता। आपको फिजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला सिम्टम क्या आता है? आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। जब आप हर वक्त सोचते रहते हैं तो बेड टाइम पे भी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। काश मैं ऐसे कर लूँ तो मेरा माजी बेहतर होता, काश मैं फ्यूचर में ऐसे कर लूँ तो मेरा मुस्तकबिल सही हो जाए। भाई कोशिश भी तो करनी है, सिर्फ सोचना नहीं है। लेकिन जो हम सोच रहे कि एक सर्कल में चल रहे हैं, एक चक्रा में चल रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी नेगेटिविटी हम पे आ रही है कि हमें समझ नहीं आती हमने चीज़ों को बेहतर कैसे करना है। उससे हमारी डाइट डिस्टर्ब होती है, हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, हमारी रोज़मर्रा की रूटीन इस हद तक इफ़ेक्ट होती है कि हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। हमें लोग अच्छे नहीं लगते, हमें प्रोफेशनलिज्म में चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमारा यहाँ से जो माइंड है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा होता। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो बिल्कुल इनिशियल आप लोगों को फील हो रहा है कि यार इस ओवर थिंकिंग से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब होना शुरू हो रहा हूँ या मेरी फिजिकल रूटीन डिस्टर्ब हो रही है, तो मदद लेना कोई गुनाह नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम सबको कहीं ना कहीं मदद की ज़रूरत होती है। अगर हमें कोई जिस्मानी मसला होता है तो हम डॉक्टर को रिजू करते हैं, उससे जाके फीवर है या कोई इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक लेते हैं। सेम ऐसे हमारा माइंड है, वो भी एक प्रॉपर प्रोसेस करता है, उसमें भी आपको ज़रूरत होती है किसी डॉक्टर की। वो डॉक्टर मौजूद होता है काउंसलर की सूरत में, साइकोलॉजिस्ट की सूरत में, थेरेपिस्ट की ज़रूरत में, जो आपको ज़हनी दबाव से निकालने में मदद करता है। और अगर आप बिल्कुल इनिशियल हैं तो आप अपनी रूटीन में कुछ चीज़ें मॉडिफाई कर लें तो आप ओवर थिंकिंग से निकल सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अपनी डेली रोज़मर्रा की रूटीन में फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी जिस्मानी वर्जिश लाजमी रखें। क्योंकि जब आप थके होंगे ना, फिर आपका जहन भी आहिस्ता आहिस्ता थकता है तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। दूसरी चीज़, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, सांस की मशकें बहुत सी गूगल पे मौजूद हैं। अगर आप अपने थेरेपिस्ट से रब्ता करते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेज देते हैं। तीसरी चीज़, आपकी डाइट और आपका स्लीप पैटर्न, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप इन 4 चीज़ों पे काम करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉजिटिव पीपल, ठीक है, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ। जब आप मुस्बत लोगों के साथ बैठते हैं तो आपके अंदर मुस्बत पॉजिटिविटी आती है, और अगर आप नेगेटिव के साथ बैठेंगे तो यू नो वेरी वेल हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है। तो अगर आप इन 4 प्रोसेसेस पे काम करें तो आई कैन बेट फॉर दैट कि आप ओवर थिंकिंग से निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ओवर थिंकिंग एक्सीड कर चुकी हुई है, आपसे नहीं हल हो पा रहा, तो आप काउंसलर या थेरेपिस्ट से रब्ता कर सकते हैं। कासिम अली शाह फाउंडेशन में हम एक विंग चला रहे हैं, साइकोलॉजिकल विंग, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हर किसी की काउंसलिंग कर सकें। लेकिन ज़्यादातर हमने ये फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है हमारी फीमेल्स के लिए, जो घर में रह के अपने आप को, अपने माइंड सेट को बेहतर कर सकती हैं। तो अगर आप में से कोई काउंसलिंग लेना चाह रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित होगी। थैंक यू सो मच।